हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। लाइन बाय लाइन इसको सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और ये जो समरी होगी इतनी आसान, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में होगी कि आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आपने बहुत सारी समरी देखी होगी, लेकिन इस समरी को भी देखिए और समझिए किस तरह से कितनी आसान भाषा में बनाई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी, और साथ में इसका जो PDF फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समरी। दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो प्रोज है यानी कि ये जो गद है जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इज़ रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। दिस प्रोज इज़ अ कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट। यानी कि ये जो प्रोज है वो कॉम्परेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी तुलना की गई है किस किस के बीच? इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता के बीच और द वेस्ट यानी कि जो वेस्टर्न है, यूरोप आदि की जो सभ्यता है उसके बीच में जो है क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, मतलब कि तुलना की गई है। In which Gandhi sketch out the distinguishing characteristic and unique feature of Indian civilization and culture। और इस तुलनात्मक लेख में जो है गांधी जी ने क्या किया है? स्केच आउट किया है। स्केच आउट का मतलब होता है रेखांकित करना या रेखा चित्र करना। तो गांधी जी ने इसमें बताया है, रेखांकित किया है, हाईलाइट किया है क्या चीज़ का? द डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विशिष्ट, यानी कि वो कैरेक्टर, वो लक्षण जो दूसरों में नहीं हो। डिस्टिंग्विश मतलब सबसे अलग, यूनिक, वन मतलब कि एक, जो दूसरों के अंदर ना हो। तो दूसरी जो सत्ता है उसके अंदर ये जो विशिष्ट लक्षण है वो दूसरों के अंदर नहीं है। उस पर जो है गांधी जी ने क्या किया है? उसको हाईलाइट किया है। एंड यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और भारत की जो एक मूल अंतर है, मतलब जो भारतीय सत्ता है दूसरी सत्ता से किन पहलुओं में अलग है, उसको भी जो है गांधी जी ने इस लेख के अंदर स्केच आउट किया है, मतलब कि रेखांकित किया है। आगे चलते हैं। दिस आर्टिकल ऑल्सो शो द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी टुवर्ड इंडिया। और ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है, गांधी जी का भारत के प्रति समर्पण और उपासना को जाहिर करता है। मतलब कि ये जो लेख है ये बताता है कि गांधी जी भारत से कितना प्यार करते थे। इन दिस आर्टिकल Gandhi ji has emphasized that the Indian civilization and culture can't be competed by any other civilization in the world। इस लेख के अंदर गांधी जी ने जोर दिया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है उसका मुकाबला दुनिया की दूसरी जो सभ्यता है या संस्कृति है उससे नहीं की जा सकती या कर सकते हैं। बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन वांट्स। क्योंकि इसका जो आधार है वो नैतिकता और आवश्यकताओं पे लगाम लगाने पे आधारित है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको लगता होगा कि ये जो समरी है वो बड़ी है। बड़ी समरी नहीं है, इसके अंदर हिंदी भी दिया हुआ है। और साथ में जब स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें फ़ॉन्ट को बड़ा करना होता है। जब तक फ़ॉन्ट बड़ा नहीं करेंगे तो आपको स्क्रीन पे जो है सही से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम लोग जो है इस तरह का मतलब आपको लग रहा है कि ये जो समरी है वो थोड़ी बड़ी है। आगे चलते हैं। गांधी जी ऑल्सो पॉइंट आउट दैट its criticizer put the charges against it that Indian civilization is a civilization of ignorant and uncivilized people because they don't accept any changes। इस लेख के अंदर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने यह भी इशारा किया है कि इसके यानी कि जो भारत के आलोचक है, यानी भारत पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, भारत के ऊपर जो जवान तराशी करते हैं, भारत को जो है सो बुरा भला करते हैं, वो जो है ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है यानी भारत की जो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो जाहिल और असभ लोगों की सभ्यता है। मतलब कि गंवार लोग जो होते हैं या जो असभ हैं, जिसको सभ्यता का कोई पहचान नहीं है, उनकी सभ्यता है। क्योंकि ये कोई परिवर्तन को नहीं अपनाते। मतलब उनके कहने का मतलब स्पेशली जो यूरोपियन लोग हैं उनके वो कहते हैं हमें कि हम लोग इग्नोरेंट हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब कि हम लोग जाहिल हैं, हम लोग असभ हैं। क्यों? क्योंकि हम
हम यूरोपियन सभ्यता को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते हैं। देखिए, आपको किसी चीज़ को परचेज करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? अगर आप लोहार हैं तो आप तो लोहे का सामान तो खुद ही बना लेंगे। अगर आप लोहार नहीं तभी ना किसी दूसरे का जो है सामान को आप उठाएंगे। या फिर आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे जो है एक मैकेनिक है, तो गाड़ी ख़राब होगी तो आप खुद ठीक कर लीजिएगा। तो हमारी सत्ता तो पहले से मौजूद है और हमारी सत्ता सबसे बेहतरीन सत्ता है, तो हम क्यों यूरोपियन सत्ता को अपनाएं? लेकिन यूरोपियन ये सोचते हैं कि ये नहीं अपना रहे हैं, तो ये लोग जो है क्या है, जाहिल है और गंवार है। But Gandhi thinks it's differently. According to him, the main reason behind that the Indian civilization is flourishing is its immovability and it is her glory. लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं कि हम जाहिल हैं, असब हैं, ये गलत है। गांधी जी बिल्कुल उलट सोचते हैं। गांधी जी इसे कुछ अलग तरह से देखते हैं और सोचते हैं। उनके हिसाब से भारतीय जो सत्ता है वो फल फूल इसलिए रही है। भारतीय सत्ता, देखिए दुनिया की सबसे पुरानी सत्ता कौन है? दुनिया की पुरानी सत्ताओं में अगर आप जाइएगा तो दुनिया की पुरानी सत्ता में बेबीलोनियन की सत्ता होगी, इजिप्ट यानी जो मिस्र की जो सत्ता है जहाँ पर फ़राओ रहता था, फिरौन वगैरह रहता था, उसकी सत्ता हो गई। या फिर जो है आप चले जाइए इटली वगैरह की सत्ता है। ये सत्ता पुरानी सत्ता है और साथ में इंडियन सिविलाइजेशन भी उसी वक्त जो है इवॉल्व हुई थी, यानी कि उसी वक्त जो है इस दुनिया में वजूद में आई थी। लेकिन वो सारी सत्ता, मिस्र की सत्ता टूट गई। पूरा का पूरा मिस्री लोग जो है वो सारे के सारे वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए हैं। उसके बाद जो बेबीलोनियन सत्ता है वो पूरा का पूरा यूरोपीय सत्ता जो होती है उसके अंदर जो है सो समा गया है। लेकिन भारतीय सत्ता टूटी फूटी ही सही, बेकार हालत में ही सही, लंगड़ी लुल्ही ही सही, लेकिन हमारी सत्ता अभी तक जिंदी है, इतनी पुरानी सत्ता जिंदी है। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो सत्ता है वो इतनी जिंदी क्यों है? जिंदी इसलिए है क्योंकि इट्स इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है वो मूव नहीं कर रही है। बहुत सारी सत्ता आई, अपना प्रभाव जमाया दुनिया के ऊपर और ख़त्म हो गई। लेकिन हमारी सत्ता क्या है कि हम अपनी सत्ता को पकड़ के बैठे हुए थे और हम अपनी सत्ता से प्यार करते थे और ये सत्ता हमारे लिए बहुत बेहतर। एक होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो बेकार होती है, उसको भी पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी सत्ता ऐसी नहीं है। हमारी सत्ता हमारी परिवेश, हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन सत्ता है। इसको हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आपको पढ़ाया भी था, और अगर आपको इसका ट्रांसलेशन किया हुआ जो इसका PDF फाइल है अगर आपको चाहिए तो वो भी बता देंगे हम इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है यही जो इमूवेबिलिटी है, मतलब यही जो मतलब अटलता है, मतलब जो मूव नहीं हो पा रही है, यही जो है भारतीय सत्ता की क्या है, ग्लोरी है, भारतीय सत्ता की जो है महिमा है, भारतीय सत्ता की जो है विशिष्ट लक्षण है। आगे चलते हैं। If we change the foundation of our civilization, we will lose our moral fiber and our condition would become pitiable. अगर हम अपनी सत्ता के आधार को बदलने की कोशिश करेंगे, मतलब हम अपनी सत्ता को छोड़ के दूसरी सत्ता पे जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? आवर कंडीशन वुड बिकम पिटिएबल। हमारी जो कंडीशन है वो जो है दयनीय हो जाएगी, बदतर हो जाएगी, हम अपनी पहचान को, वजूद को खो देंगे। It is useless to compare the merit of Indian civilization with Western civilization. भारतीय सत्ता की तुलना पश्चिमी सत्ता से करना बेकार होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ सूटेड टू इट्स ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर, क्योंकि ये दोनों जो है भारतीय सत्ता और यूरोपियन जो सत्ता है वो जो है ये दोनों जो सत्ता है वो अपने अपने परिवेश का मतलब होता है जो क्षेत्र है उसके लिए अच्छे हैं। उसकी अपनी परिवेश है, हमारी अपनी परिवेश है। वो ठंडा इलाका है, वहाँ पे सूट बूट टाई लगा के पहन के आप जा सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया के अंदर आपको हमेशा कहा जाए कि कोट और पैंट के अंदर आप रहे तो रह पाइएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ की जो परिवेश है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म है। तो गर्म में सूट बूट आप पहनिएगा तो आपको तो गर्मी से मर जाइएगा। तो इसीलिए हर चीज़ का देखिए, हम लोग जो है कॉटन कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी जो है परिवेश इस तरह की है कि हम गर्मी वाला परिवेश है, तो गर्मी वाले परिवेश में हमें कॉटन कपड़ा ज़्यादा जो है सूट करता है। लेकिन यूरोपियन में आप जाइएगा उसमें 9 महीना तक वहाँ ठंडी ही रहती है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है सो आप सूट बूट टाई वगैरह लगा के आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको गर्म कपड़ा चाहिए, बदन को ढाँक कर जा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, यही चीज़ जो है गांधी जी यहाँ पे कहते हैं।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। और दूसरी जो है जो एग्जांपल देते हुए दूसरा जो है गांधी जी जो है बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो जो है इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो मानवीय इच्छा है उसकी अनंत जो है इच्छा उसकी पूर्ति पर टिकी हुई है। मतलब कि जैसे यूरोप में ये होता है कि आपके पास पैसा है, आपने एक जो है सो छोटी सी गाड़ी खरीद लिया, थोड़ा और पैसा आया, इस गाड़ी को बेचिए, दूसरा गाड़ी खरीदिए। मतलब कि अपनी जो इच्छा है, अपनी जो शौक़ है, अपनी जो अरमान है उसको पूरा करते 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 आप चले जाइए, क्योंकि पीछे कोई रहता नहीं है। लेकिन हमारी जो सभ्यता है उसमें हम लोग जो क्या कहते हैं, हम लोग जो है एक समाज के अंदर रहते हैं, हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। साथ में हमें जो है अपने बाल बच्चे को परिवार का भी कॉन्सेप्ट है। वहाँ परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं है यूरोपियन सभ्यता में। यूरोपियन सभ्यता में क्या होता है, यूरोपियन सभ्यता के अंदर ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, आप मान लीजिए कि मेरे पास 2 बच्चा है, मैंने 2 बच्चे को 2 साल 4 साल 5 साल उसको रखा, पाला, और उसके बाद जो है वो अलग हो जाता है। जैसे ही 18 साल की उम्र होती है वो अलग हो जाता है। उसके लिए सरकार उसका जो एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ उसको कर देता है। तो उसमें परिवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परिवारवाद नहीं है वहाँ पे। माँ बाप अपना खुद कमाता है, ज़िंदगी को गुजारता है, बेटा बाल बच्चा जो भी होता है वो खुद कमाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो वहाँ पे संयोग के रखने का कोई जो है सो आवश्यकता नहीं होता है। वहाँ पे आप ये जैसे हम लोग के माता पिता हैं तो कुछ ज़मीन, कुछ जो है सो धन दौलत संपत्ति जो हमारे लिए संयोग के रखते हैं, ताकि हम उनके मरने के बाद वो चीज़ हम पे ट्रांसफ़र हो सके, हमारी ज़िंदगी जो बेहतर हो सके। लेकिन जो है यहाँ वहाँ पे इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ बाप जो भी कमाता है वो खा लेता है, तो उसकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते करते वो ज़िंदगी भर मर जाता है। लेकिन भारतीय सभ्यता में क्या होता है, हमारी सभ्यता ये बताती है कि जितना हो सके आप जो है कम से कम करें, मतलब कम से कम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। इतना हो कि ज़रूरत की जो चीज़ है उससे अपनी ज़िंदगी को काटें। ऐसा ना हो कि आप जो है इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप इच्छा, आप फोर्ड गाड़ी, या फिर मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है आपको, तो हेलीकॉप्टर जो आप रखिएगा तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको जो है उतना पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। जब कमाइएगा तो आपका समय भी जाएगा, तो समय जब चला जाएगा उसके अंदर कमाने में, तो आप अपने परिवार पे क्या दे सकते हैं, अपने समाज के ऊपर जो समय जो देना होता है वो नहीं दे सकते। इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो सभ्यता है वो कहती है कि नहीं, जितना हो आपकी ज़रूरत हो वो ज़रूरत की पूर्ति कर लें। अगर उससे अधिक दिया है भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने, तो आप जो है इसे समाज के लिए लगे, समाज की कल्याण करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउएवर इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ दोज वांट्स, जबकि भारतीय सभ्यता जो है इन इच्छाओं पे लगाम लगाने पर है। और इसके साथ साथ देखिए, ये तो आपका समरी हो गया। समरी में कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर्स आपको देख लीजिए यूट्यूब पे कोई कंक्लूजन नहीं देता है। कंक्लूजन इसलिए देता है कि आपने जो समरी लिखा उसका निचोड़ क्या हुआ, आप क्या बताना चाहते हैं, इससे जो पढ़ें तो आपका क्या ओपिनियन है, आपकी राय क्या है। तो यहाँ देखिए, there is no doubt that Indian civilization is one of the best civilization in the world. So it is a responsibility of every Indian to cling to old Indian civilization even as a child cling to mother breast. मतलब कि इसमें कोई शंका नहीं कि वो भारतीय सभ्यता है वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन सभ्यता है। लेकिन प्रत्येक भारतीयों की ये जिम्मेदारी भी है कि वो इससे, यानी भारतीय सभ्यता से इस तरह चिपक जाए जैसे एक बाप, एक बच्चा जो है अपनी माँ की छाती से चिपक जाता है। तो इस तरह से कंक्लूजन करके आप दे दीजिएगा तो आसानी से आपको जो है जो मार्क्स है पूरा का पूरा मार्क्स आपको जो स्कोर हो जाएगा। और अब तो रही ये बात कि आपको तो मैंने पढ़ा दिया, अब जो है इसका जो PDF फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये PDF फाइल भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये जो PDF फाइल था समरी का वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2022 के अंदर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो कोर्स पैकेज है वो बहुत ही बेहतरीन कोर्स पैकेज है, जिसके अंदर हम लोग जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की कंप्लीट तैयारी जस्ट फॉर 500 रुपीज़ में, मतलब कि 500 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट जो है इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं। जिसमें आपको ये 500 रुपये के अंदर आपको एक किताब होती है रेनबो स्नैपशॉट, जिसके अंदर पूरी चैप्टर का, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो या फिर जो है माय ग्रैंड मदर हाउस हो, प्रोज, पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो चैप्टर होता है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जिससे क्वेश्चन आता है, उसका कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करके हम लोग पढ़ाते हैं। साथ में क्वेश्चन आंसर और जो समरी जो आपने अभी पढ़ा है वो समरी उसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको मिल जाएगी।
और साथ में जो है पोस्टेज चार्ज भी इसके अंदर इंक्लूड है। पूरी चैप्टर का वीडियो मिल जाता है, पूरी चैप्टर का PDF फाइल मिल जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपके लिए ये जो किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9065829862 पे आप परचेज कर सकते हैं। और 2020 में इसी किताब से, इसी किताब की बदौलत, इसी किताब के जो है सो की मदद से हमने जो है यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ने 2021 में 214 बच्चे को टॉप करवाया। उसमें पहला है निशांत सत्यम, जिसका रोल कोड आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है और रोल नंबर भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और ये जो थे स्टूडेंट वो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के CM कॉलेज दरभंगा से थे, जिसका जो टोटल मार्क्स था 93% मार्क्स। आपको बहुत सारी जो है कोचिंग ऑनलाइन जो यूट्यूब की कोचिंग है वो आपको बताएगी, लेकिन आपको कभी भी रोल कोड और रोल नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम भी कह सकते हैं 100 में 100 लेकर आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए आपका रोल कोड, रोल नंबर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो लड़की थी वो सृष्टि कुमारी थी, जिसका रोल कोड ये, रोल नंबर ये दिया हुआ है, गांधी इंटर कॉलेज गोपालगंज से थी। इसी तरह से पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है। अगर ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये लिंक जो है आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जो है पूरा चेक कर सकते हैं, किसी एक को भी रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो अभी देर किस बात की, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। स्टिल यू हैव 4.5 मंथ्स, तो ये 4-4.5 महीने के अंदर आप अच्छी तरह से जो है मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो है इस समरी का PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और 60% मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पढ़े हुए जो है, बिना पैसा दिए हुए, बिना कोई कोर्स परचेज किए हुए आप जो है स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्री PDF के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। इस नाम से, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, या इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक को फॉलो करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको साइन अप करना होता है। जैसे ही आप साइन अप कर लीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस होगा और उसके सबसे नीचे में आप देखिए यहाँ पे ग्रामर, अगर वीडियो में पढ़ना चाहते हैं तो ये ग्रामर का सेक्शन हुआ। यहाँ पे अगर स्पोकन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पोकन की जो कंटेंट आपको दी हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में जो ग्रामर की और बुक की जो ऑब्जेक्टिव है या वो सारी PDF फाइल जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल सकती है, यहाँ पे आपको रहेगी सबसे लास्ट में 12th ग्रामर बुक एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरी आपके स्क्रीन पर पूरा डिटेल रहेगा। वॉइस का जो है ऑब्जेक्टिव, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, मॉडल्स, वर्ब, ये टोटल 22 टॉपिक होती है, जिसमें से आपको किसी से 3, किसी से 4, किसी से 2, इस तरह से करके जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये टोटल 22 टॉपिक आपके स्क्रीन पर होगा। आप जो किसी का भी जो PDF फाइल यहाँ से आप जो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की समरी के बारे में, तो नीचे से स्टार्ट हो गया आपका बुक का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको इंडियन ट्रांसलेशन है पूरा चैप्टर का, 1 से लेकर 24 पैराग्राफ का। यहाँ पे समरी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हमें अभी जो है डाउनलोड करना है समरी को, तो समरी पे हमको क्लिक करना है। जैसे समरी पर क्लिक कीजिएगा एक वीडियो यहाँ पे आ जाएगा और साथ में उसी के बगल में देखिए यहाँ पे PDF है। तो PDF पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, PDF आ गया पॉइंट। अब ये जो PDF फाइल थोड़ा सा समय लेगा आपको, थोड़ा सा समय लेने के बाद ये अपने आप जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF फाइल डाउनलोड हो गया, इसको पढ़ सकते हैं आप। पढ़ने के बाद लगता है कि ये PDF फाइल डाउनलोड करना चाहिए, तो नीचे डाउनलोड बटन दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए समरी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको एक ऐड होगी जो कि नॉन स्किपेबल ऐड होगी, मतलब कि आपको देखना ही पड़ेगा। वो ऐड को पूरा अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड जैसे ही बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये फाइल जो है डायरेक्टली आपके जो है मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो घर पे बैठ के ऑफलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।